नमस्कार दोस्तों, ब्लेस स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ब्लेस स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के एकदम वेस्ट में स्थित है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। पिछले 20 सालों में इस जिले ने तेजी से शहरीकृत एवं आधुनिकीकरण का अनुभव किया है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट नोएडा शहर से जाना जाता है। हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि निर्माणाधीन है एवं प्रस्तावित हैं। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली की आज पॉपुलेशन लगभग 32,91,000 है और 2019 में दिल्ली की पॉपुलेशन में लगभग 3.03% ग्रोथ हुई। दिल्ली में पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बड़ा कारण यह है कि ये नेशनल कैपिटल है। इसी कड़ी में 1985 में एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का गठन हुआ। आज के समय में एनसीआर में वो क्षेत्र शामिल है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज के समय में एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 9 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर मास्टर प्लान 2031 तक एनसीआर में शामिल शहर मेन सिटी दिल्ली से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस एवं अन्य माध्यम और ज्यादातर एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट तेजी से शहरीकृत होंगे और एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बोझ उठा सकेंगे। इसी कड़ी में हम नोएडा की बात करते हैं। नोएडा पिछले 15 सालों में तेजी से विकसित हुआ है एवं ये शहर उभर कर आया है। जब नोएडा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई तो इसके एक्सपेंशन से एक नया शहर ग्रेटर नोएडा बसाया गया जो लगभग 38,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसाया गया है। ये शहर इतने छोटे शहर तो है नहीं, ये शहर बड़े शहर है, इसलिए इनको संभालने के लिए अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई है। जैसे की नोएडा की है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा की है ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2019 तक नोएडा शहर की आबादी 7,98,000 है, वहीं ग्रेटर नोएडा की आबादी 1,20,000 है। यानी कि इन दोनों शहरों ने काफी तेजी से ग्रोथ हासिल की है। इसके अलावा इस पूरे रीजन पर जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है वहां पर रेसिडेंशियल, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। दोस्तों, ये अथॉरिटी जो भी डेवलपमेंट नोएडा के अंदर होता है उसका टेंडर प्रोवाइड करते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं और अन्य चीजें करती हैं। इसके अलावा येडा, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी कहते हैं, लगभग जहां तक यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है वहां पर रेजिडेंशियल, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल एवं अन्य प्रकार के डेवलपमेंट येडा करती है। येडा लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया शहर बसा रही है जिसका निर्माण वो 2 फेज में करेगी। ये शहर ग्रेटर नोएडा का पड़ोसी होगा। इसके अलावा ये शहर आगरा तक जाएगा, इसलिए हम इसे एक नया शहर कह सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इस पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, ये लगभग ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, तो इस पूरे क्षेत्र को 2 फेज में डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले फेज में करीब गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के 584 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं दूसरे फेज में अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर और आगरा के लगभग 2105 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट होगा। बात करते हैं फेज 1 की, तो इसका डेवलपमेंट येडा मास्टर प्लान 2021 एवं 2031 तक कंप्लीट कर लेगी और इसके कंप्लीट होने के बाद फेज 2 पर काम शुरू होगा। फिलहाल फेज 2 पे 10 साल बाद काम शुरू होगा। अभी जिस पे काम शुरू हो रहा है यानी फेज 1 पे, उसकी बात करते हैं। फेज 1 में येडा ने लगभग 24,700 हेक्टेयर लैंड डेवलपमेंट के लिए अलॉट कर दिया है। साथ ही इस क्षेत्र में उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक यहाँ 35 लाख लोग बसने की उम्मीद है। इस पूरे एरिया को येडा सिटी कहा जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रिक्रिएशनल, इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। किसी अन्य वीडियो में हम येडा सिटी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में 3 महत्वपूर्ण शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा सिटी, जिसमें हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अच्छे से जानते हैं। वहीं येडा सिटी तेजी से विकसित हो रही है। इसके अलावा ये सारे शहर हाईवे और एक्सप्रेसवे के माध्यम से अच्छे से कनेक्ट है। जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा अच्छे से कनेक्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा और येडा सिटी अच्छे से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये शहर हाईवे के माध्यम से दिल्ली से अच्छे से कनेक्टेड है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। चलिए हम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको जेवर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसको पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण का टेंडर स्विस बेस्ड फर्म जूरिच एयरपोर्ट ग्रुप ने जीता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण ये कंपनी करेगी। साथ ही ये लगभग 40 साल तक इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगी। इसको 2 फेज में बनाया जाएगा। इसका पहला फेज 2022 से 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं इसके बाद दूसरे फेज पे काम शुरू होगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 5,100 हेक्टेयर भूमि येडा ने आइडेंटिफाई की। पहले फेज के लिए लगभग 1,327 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किया एवं इसको अलॉट कर दिया। माना जा रहा है 2022 या जनवरी 2023 तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके एक्सपेंशन पर काम जारी रहेगा। भविष्य में इसमें
4 और रनवे का निर्माण होगा। साथ ही ये एयरपोर्ट 6 रनवे वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज के निर्माण के बाद ये एयरपोर्ट लगभग 1 साल में 5 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी हैंडल कर सकेगा। वहीं एक्सपेंशन के बाद ये लगभग 60 मिलियन पर ईयर पैसेंजर कैपेसिटी हैंडल कर सकेगा। इसके निर्माण के बाद IGI एयरपोर्ट का ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आगरा और मथुरा की टूरिज्म ग्रोथ की भी अपार संभावनाएं हैं। इस एयरपोर्ट की अपडेट की बात करें तो अभी यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर इंटरनेशनल के बीच एक रोड प्रस्तावित है। लगभग ये 6 लेन की रोड होगी जिसकी लेंथ 850 मीटर होगी। इसका निर्माण लगभग 2 महीनों के अंदर हो सकता है। इस रोड का निर्माण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारी भरकम मशीनों की जरूरत पड़ेगी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, इसलिए ये रोड जरूरी है। चलिए बात करते हैं बिग फिल्म सिटी। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली NCR का हिस्सा है एवं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। खास बात यह है कि ये क्षेत्र हिंदी भाषी है। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते 19 सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में 3 अथॉरिटी को फिल्म सिटी के लिए भूमि का प्रस्ताव मांगा, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर्याप्त भूमि देने में असफल रही। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने लगभग 1000 एकड़ भूमि सेक्टर 21 में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आइडेंटिफाई की। वहीं इसका प्रस्ताव यूपी कैबिनेट को भेजा। यूपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया। सेक्टर 21 में जल्द ही एक नई फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है जो एक आधुनिक फिल्म सिटी होगी। साथ ही कई राज्यों के कलाकारों को यहाँ काम मिलेगा। इस फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी दिल्ली एवं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अच्छी है। साथ ही बॉलीवुड बायकॉट के कारण इस फिल्म सिटी की ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर इस फिल्म सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस फिल्म सिटी का निर्माण 2023 या 2024 में पूरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट की। दोस्तों नोएडा मेट्रो में 2 लाइन या 2 कॉरिडोर प्रस्तावित थे, जिसमें एक लाइन जिसको DMRC द्वारा साल 2019 में पूरा कर दिया गया। अभी ये लाइन ऑपरेशनल है। इसको एक्वा लाइन कहते हैं, जो कि नोएडा के सेक्टर 51 को ग्रेटर नोएडा ऑफिस तक के क्षेत्र को दिल्ली मेट्रो से जोड़ती है। इस मेट्रो सिस्टम का ओनर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। वहीं इस मेट्रो को ग्रेटर नोएडा तक एक्सपेंशन के लिए NMRC यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 2 फेज तैयार किए हैं। पहले फेज की लेंथ 9.6 किलोमीटर है, जो कि नोएडा सेक्टर 51 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2 तक बनाया जाएगा और इस पूरे लाइन में लगभग 5 स्टेशन होंगे। वहीं दूसरे फेज को ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2 से नॉलेज पार्क 5 तक बनाया जाएगा। इस पूरे मेट्रो फेज के एक्सपेंशन में लगभग 2842 करोड़ खर्च आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2023 रखी गई है। इसके DPR निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस प्रस्तावित पहले फेज में 5 स्टेशन सहित 9.6 किलोमीटर वाले रूट का टेंडर प्रोसेस 29 सितंबर 2020 से शुरू कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि अक्टूबर 31, 2020 है। नवंबर 1 तारीख को हमें ये पता लग जाएगा कि इस पहले फेज के पूरे रूट पर कौन सी कंपनी डेवलपमेंट करेगी। उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा एक्वा लाइन के अंतिम स्टेशन नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से जेवर तक लगभग 35.64 किलोमीटर लेंथ पर एक मेट्रो सिस्टम, इसका DPR जून 2019 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। लेकिन जब ये DPR येडा को दिया गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट येडा और NMRC यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सहमति से बनाया जा रहा है, तो इस प्रपोजल को येडा के सामने प्रेजेंट किया गया। येडा ने इसमें कुछ बदलाव करने को कहा। इस परियोजना की डेडलाइन 2023 रखी गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 7000 करोड़ एस्टिमेटेड की गई है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर अभी कोई अपडेट नहीं है। चलिए बात करते हैं टॉय क्लस्टर डेवलपमेंट। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में 100 एकड़ के क्षेत्र में एक टॉय क्लस्टर का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना को यूपी गवर्नमेंट के निर्देश में येडा ने 22 जुलाई 2020 में लॉन्च किया था। इस टॉय पार्क को ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके लिए येडा ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 33 में 100 एकड़ भूमि आइडेंटिफाई की है। इस 100 एकड़ भूमि में 50% भूमि इंडियन टॉय एसोसिएशन ने पहले ही रिजर्व कर ली है। वहीं 50% भूमि जो बची कुची है, इस पर प्राइवेट फार्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस टॉय क्लस्टर में 155 प्लॉट्स डिफरेंट साइज के लिए हैं। इनके लिए टेंडर ओपन किया गया। यहाँ पर लगभग 1 सितंबर तक 92 एप्लीकेशंस टॉय मैन्युफैक्चरिंग के प्लॉट्स के लिए आई। इसमें फंजू, अंकित टॉयज, टॉय ट्रीजर, फन राइड्स जैसी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज निर्माण करने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों इस टॉय क्लस्टर के निर्माण से लगभग 25,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार एवं 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। चलिए बात करते हैं न्यू IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन नोएडा। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर नॉर्थ इंडिया का IT हब है और साथ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेज है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गौतम बुद्ध नगर में 7 IT सेज ऑपरेशनल हैं, जिसमें 5 ग्रेटर नोएडा में हैं और 2 नोएडा में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19.9 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक IT सेज को अप्रूव किया है।
इस स्टेज में TCS लगभग 2433.72 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने TCS को सेट डेवलपमेंट का अप्रूवल 6 मार्च 2020 में दिया था। ये IT पार्क लगभग 50 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ये IT पार्क नोएडा सेक्टर 157 में बनाया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में TCS कंपनी एक बड़े कैंपस का निर्माण करेगी। फिलहाल ड्यू टू कोरोना वायरस इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। डिफेंस एंड एरोस्पेस डेवलपमेंट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और यहाँ पर एरोस्पेस और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके लिए आगरा, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी जिले शामिल किए गए हैं। लेकिन 2 ऐसी कंपनियां हैं जो गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में अपना प्लांट सेटअप करने पर विचार कर रही हैं। चलिए जानते हैं इन कंपनी का नाम क्या है और ये क्या सेटअप करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं MSK बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया PVT लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है रशियन OEM J80 क्रेट एवियोनिक्स रडार से। ये लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में आगरा या फिर ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना सेटअप करेगी। वहीं बात करते हैं स्पाइस जेट टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड की। ये एक एविएशन बेस्ड कंपनी है। ये यहाँ पर MRO, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग इन सब का डेवलपमेंट करेगी। ये अपना प्लांट दिल्ली NCR या फिर ग्रेटर नोएडा में स्टेब्लिश करेगी। ज्यादातर दोस्तों चांस ये है कि ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल अपना प्लांट सेटअप करेगी। फिलहाल इन्होंने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी इस पर काम शुरू होगा। अब बात करते हैं सुपरनोवा स्पायरा की। सुपरनोवा स्पायरा एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत है जिसका निर्माण नोएडा सेक्टर 94 आम्रपाली मार्ग गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है। इस बिल्डिंग का ओनर सुपरटेक है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वर्क 2012 से चल रहा है। इस बिल्डिंग को लगभग 80 फ्लोर तक, साथ ही 300 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अपडेट की बात करें तो जुलाई 2020 तक लगभग 64 फ्लोर्स का निर्माण पूरा हो चुका है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसके कंस्ट्रक्शन का वर्क 2021 के मिडल में पूरा हो जाएगा। सुपरनोवा स्पायरा के निर्माण पूरा होने के बाद ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊंची एवं भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। अंतिम में बात करते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क की। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके लिए येडा ने यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 28 में 250 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई किया। इस मेडिकल डिवाइस पार्क को यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। इस पूरे मेडिकल डिवाइस पार्क के DPR बनाने का काम कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम यानी कि KIHT करेगी। DPR निर्माण के बाद इसके DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। सेंट्रल से अप्रूवल मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए लगभग 25 करोड़ और साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन का 70% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। फिलहाल अभी इसके DPR निर्माण का कार्य जारी है। DPR निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसको सेंटर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।